तो आज हम उपस्थित हैं भारत में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे वीडियो के साथ। उस दिन हमने बात किया था कि इसमें किस किन चीज़ों का चर्चा होगा, किन किन प्रश्नों का उत्तर आप पाएंगे। आज हम उसकी पहली कड़ी के साथ उपस्थित हैं। ऐसा कहें तो संदर्भों और स्रोतों के साथ उपस्थित हैं कि किन स्रोतों से हम ये जानेंगे कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। तो सबसे जो मूल स्रोत है वो है हमारा संविधान। तो हमारे संविधान के बारे में ही हम जानेंगे संविधान के किस भाग में, किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट इलेक्शन का वर्णन है और प्रेसिडेंट की व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के भाग 5 के बारे में, जिसे द यूनियन, संघ यानी केंद्र कहा जाता है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक के आर्टिकल आते हैं। इसमें केंद्र की संपूर्ण जानकारी है। कहने का मतलब है कि यदि आप केंद्र के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आप आर्टिकल 52 से 151 का अध्ययन कर सकते हैं संविधान में। वो भाग 5 के अंतर्गत आता है। इस भाग 5 में कई भाग हैं, जिसमें से एक भाग है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। इस कार्यपालिका के अंतर्गत आर्टिकल 52 से 78 तक के आर्टिकल आते हैं, जिसमें से 52 से 73 तक के आर्टिकल सीधे सीधे प्रेसिडेंट से कनेक्टेड हैं। और इन्हीं 52 से 73 तक के आर्टिकल्स में से जो मूल आर्टिकल्स हैं, जो मतलब एकदम बेस्ड हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए हम इनकी बारी बारी से चर्चा करते हैं। आर्टिकल 54 सेज हु विल बी वोटर्स। आर्टिकल 54 कहता है कि कौन वोटर्स होंगे जो राष्ट्रपति को वोट देंगे। आर्टिकल 55 कहता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट का, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। आर्टिकल 57 कहता है हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट कंटेस्ट इलेक्शन। कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आर्टिकल 62 थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 62 कहता है कि चुनाव कब तक हो जाने चाहिए और राष्ट्रपति कितने साल तक काम कर सकता है। आई रिपीट, आर्टिकल 62 टेल्स चुनाव कब तक हो जाने चाहिए और राष्ट्रपति कितने साल तक काम कर सकता है। आर्टिकल 62 यह भी कहता है कि जिस दिन कोई प्रेसिडेंट ज्वाइन करेगा, जिस दिन कोई प्रेसिडेंट ज्वाइन करेगा उसके ठीक 5 साल पूरे होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। जिस दिन प्रेसिडेंट ज्वाइन करेगा उसके ठीक 5 सालों के पूर्ण होने तक राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। इसी आर्टिकल के तहत ये जो बातें कही गई हैं वो 1977 के बाद लागू हुई। 1977 में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ तो नीलम संजीव रेड्डी, जो 25 जुलाई को राष्ट्रपति की शपथ लिए थे, उस समय से प्रत्येक 25 जुलाई को ही हमारे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, हर टर्म पे 5 साल के बाद, प्रत्येक 25 जुलाई को। एक क्वेश्चन आपका, उसका सॉल्यूशन आपको मिला कि 25 जुलाई को क्यों शपथ लेते हैं। आर्टिकल 62 साफ साफ कहता है कि जिस दिन प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है उसके ठीक 5 साल पूरे होने के पहले यानी 24 जुलाई तक चुनाव हो जाने चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ ले ले। और ये परंपरा 1977 से चल रही है, जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 71 क्या बताता है। आर्टिकल 71 बताता है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई समस्या आती है, आर्टिकल 71 बताता है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे होगा।
आर्टिकल 71 का ही क्लॉज 4, संविधान के आर्टिकल्स में क्लॉज सब क्लॉज होते हैं, तो आर्टिकल 71 में क्लॉज 4 ये कहता है कि बेशक विधानसभा खाली हो, बेशक विधानसभा खाली हो या उसमें सदस्य कम हो या किसी सांसद की मृत्यु हो गई हो या सांसद अनुपस्थित हो, कंडीशन देखिए, विधानसभा खाली हो, सदस्य की संख्या कम हो, सांसद की मृत्यु हो गई हो या सांसद अनुपस्थित हो, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। ये साफ साफ लिखा है आर्टिकल 71 के क्लॉज 4 में कि किसी भी हालत में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। 24 जुलाई तक राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक टर्म में हो जाना चाहिए। आर्टिकल 62 साफ साफ कहता है। अब हम बात करते हैं आरपीए के बारे में। उस दिन मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आरपीए की बात हुई थी। आरपीए का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये 1950 का भी है और 1951 का भी है। इसी के तहत भारत के सारे इलेक्शंस कंडक्टेड होते हैं। आर्टिकल 71 में ये प्रावधान है कि संसद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधि बना सकती है। तो इसी प्रावधान के तहत 52 में विधि बनाई गई आर्टिकल 71 के तहत कि 52 में ये बना कि प्रेसिडेंट का चुनाव इनसे अलग होगा और तब से प्रेसिडेंशियल एक्शन एक्ट है, प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 है, उसी के तहत भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता आ रहा है। और इस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट के तहत या उसमें कई संशोधन हुए, 74 में हुए, 77 में हुए। अब उन संशोधनों पर भी चर्चा करेंगे कि उन संशोधनों के द्वारा इस प्रेसिडेंशियल एक्ट में क्या क्या बदलाव आया, प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट में क्या क्या बदलाव आया।